हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दिस इज द डे 41 ऑफ आर 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज, जहां पर हम 50 डेज बिफोर द एग्जाम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आंसरिंग एमसीक्यूज जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आंसर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन से पार्ट से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बेसिस पर ये पूरा सेशन डिजाइंड है। So these sessions are going to be wonderfully helpful to you for your preparation अगर आप JIB एग्जाम का कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर एज आई टोल्ड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विद PYQ एज वेल एज एनी अदर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड वो हम डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप लोग JIB एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा सुपर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट मिनट में मुझे थोड़ा बहुत चीज़ों को कंसोलिडेट एंड अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो IND IFS AFM PPB RBWM रिलेटेड इन लाइव क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिए, जहां पर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दीज 4 कंपोनेंट्स। 4 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट है, तो प्लीज़ हरी अप। लिंक डिस्क्रिप्शन में 80% ऑफ भी आपको मिल रहा है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, MCQs फॉर प्रैक्टिस, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, JIB80 इज द कोड जो आप यूज़ करेंगे सो एज टू गेट रजिस्टर्ड इनटू दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर 36 डिस्कस कर रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, डेरिवेटिव्स मार्केट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है? फॉर दैट यू शुड नो व्हाट इज मेंट बाय डेरिवेटिव। शेयर्स कैन बी द बेस्ट एग्जांपल। शेयर्स में होता क्या है, अगर कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है तो शेयर्स पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी डूब गई तो शेयर्स भी आपके डूब गए, यू वोंट बी गेटिंग एनी प्रॉफिट। सो देयर इज नो फिक्स्ड प्रॉफिट यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, एंड देयर इज नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। शेयर्स का वैल्यू कंप्लीटली कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे डिपेंडेंट है। तो वैल्यू इज बेस्ड ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है शेयर्स में, लेट्स से 100 रुपीज से ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही कम होता है डेरिवेटिव्स में। इसके साथ साथ सेटलमेंट जो है वो किया जाता है ना फ्यूचर डेट। ठीक है, शेयर्स आप अभी खरीदेंगे तो यू विल बी बाइंग सेलिंग इन अ फ्यूचर डेट ओनली, नॉट इमीडिएटली, इजंट इट? क्योंकि अभी खरीदा 100 में, लेट से फ्यूचर में 150 हो, देन आई विल सेल इट 50 रुपीज, मेरा प्रॉफिट है। तो दैट इज व्हाट इज द थिंग विद डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट क्या है? कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा क्या हो सकता है? इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी प्राइस, कमोडिटी प्राइसेस हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे डिपेंड कर सकता है, इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, क्रेडिट रेटिंग वगैरह पे। तो वी हैव सीन कि यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, फ्यूचर डेट पे इसका सेटलमेंट होता है, देन इट कैन बी कॉल्ड अ डेरिवेटिव। क्लियर है? ये 3 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको आई थिंक समझ में आ गए। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है और इसकी वैल्यू जो है ये डिराइव करता है from some other thing. For example, shares derive the value from the profit or loss of the particular कंपनी। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है? इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड डेरिवेटिव या कमोडिटी रिलेटेड भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्या कहते हैं उन्हें हम? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। ठीक है, अब कमोडिटी रिलेटेड क्या क्या होगा? मेटल रिलेटेड, बुलियन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, इन सब पे डिपेंडेंट जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कि मेटल, लेट्स से गोल्ड का प्राइस ऐसे बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट ऐसे हो रहा है, दिस थिंग, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट इज डेरिवेटिव। अब हिस्ट्री अगर हम देखें तो सबसे पहले ये डेरिवेटिव्स बहुत ही पहले से स्टार्टेड है। सुमेर, टाइग्रिस रीजन से, यूफ्रेटिस रीजन से, थेल्स ऑफ मेलिटस नाम के थे जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल डेरिवेटिव स्टार्ट किया इन्होंने। एंड रिसेंटली डोजिमा राइस एक्सचेंज जापान में, शिकागो एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग वगैरह हो रहा है। इंडिया में अगर हम देखें, बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन, तो हमने कॉटन रिलेटेड सबसे पहला डेरिवेटिव जो है स्टार्ट किया था। तो कमोडिटी रिलेटेड डेरिवेटिव्स वी हैव स्टार्टेड, एंड सेबी ने आगे जाकर इस चीज़ को और भी कंफर्मेशन दी। एलसी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर फाइनली हमने जो है नए तरह के डेरिवेटिव्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, अप्रूवल दे दिया डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को। इनिशियली ओनली फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है इंडिया में अलाउ किया जाता था। ओके, तो वाई ओनली फ्यूचर्स ये हम आगे देखेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स एक्चुअली होते क्या है, राइट? तो here is one question which among the following statement is incorrect with respect to a derivative। ये मे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। It is a financial instrument whose value changes in response to change in the underlying entity। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है।
इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिक्वायर्स हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए इसमें? ठीक है, डेरिवेटिव्स में मोस्टली द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो और लिटिल, ऐसा हमने देखा है ना, लो और नील ऐसा हमने देखा है। तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये तो गलत है, इजंट इट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेटल्ड ऑन अ फ्यूचर डेट। यस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। अब डेरिवेटिव्स में अंडरलाइंग एसेट क्या क्या अभी अभी हमने डिस्कस किया। कमोडिटीज हो सकते हैं, मेटल, ऑयल, गैस, फॉरेक्स, बॉन्ड, शेयर, स्टॉक, इंडिसेस। अब ट्रेजरी बिल का वैल्यू भी हो सकता है। लेट से किसी दिन ट्रेजरी बिल का जो 100 रुपीज़ पे बाई किया जा रहा है, 99 पे किया जा रहा है, इस पर इंटरेस्ट रेट वेरी हो रहा है, उसके बेसिस पे आपके डेरिवेटिव का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। ओवर द काउंटर मोस्टली होता है, बिकॉज ये डेरिवेटिव जो है, कुछ डेरिवेटिव्स आपको स्टॉक एक्सचेंज पे बाय कर सकते हैं आप, लाइक अदर शेयर्स, बट मोस्ट ऑफ देम यू कैन बाय ओवर द काउंटर, डायरेक्टली डीलर के साथ जो है डील करके आप बाय कर सकते हैं। तो वी कैन से देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव्स। नंबर वन इज एक्सचेंज ट्रेडेड एंड द अदर इज ओवर द काउंटर। एक्सचेंज ट्रेडेड यानी कि एक्सचेंज पे आप ये डेरिवेटिव बाय कर रहे हैं और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आप जो है नहीं कर सकते, तो फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है एंड रेगुलेटेड वे में ये किया जाता है। ओवर द काउंटर क्या है? ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता, कोई खास स्टैंडर्ड नहीं होता है। यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर कोई भी इश्यूज आते हैं दोनों डीलर्स के बीच में, तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्की बन जाता है। सुपरवाइज किया जाता है बट रेगुलेट किया जाता है ये हम नहीं कह सकते। एक्सचेंज ट्रेडेड जो है, एक्सचेंज मेंबर्स अगर आप देखो, डीलर्स, स्पेक्यूलेटर्स ये होते हैं। डीलर्स हैं कि एक दूसरे के साथ डील करके डेरिवेटिव बाय करना है, किसी चीज को जो है सेल करना है, यही यही होता है डीलर्स के बीच। स्पेक्यूलेटर्स आर के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मुझे कमाना है, फ्यूचर में कमाना है, कैसे कमाऊंगा, क्या बाय करना है, कब से बाय करना है, कैसे सेल करना है, दिस इज स्पेक्यूलेशन। डीलर्स यहाँ पर होते हैं ओवर द काउंटर में, क्योंकि परफेक्ट मैच फाइंड करना कई बार डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको जो चाहिए, जिस तरह का डेरिवेटिव, जिस प्रोडक्ट पे आप डेरिवेटिव दे रहे हैं, सामने वाले को वो खरीदना है या नहीं, इस तरीके से देखना ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो है हमारे एक्सचेंज रेट, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, एनएससी, बीएससी, लेट से एक्सचेंज ट्रेडेड जो डेरिवेटिव है, तो एक्सचेंज पर आपको ये डेरिवेटिव दिख रहा है एंड इसकी क्लियरिंग सेटलमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यू नीड नॉट डू एनीथिंग ऑन योर ओन। और यहाँ पर जो है क्लियरिंग, ये सब बहुत अच्छी तरीके से हम ये नहीं कह सकते ओवर द काउंटर जब है तो पैसे भेज रहे हैं तो वो पहुंच रहे हैं या नहीं, आपको डेरिवेटिव आपके डिमैट अकाउंट में रिसीव हो रहा है या नहीं, दिस थिंग हैज टू बी चेक्ड, बिकॉज यहाँ पे एनएससी बीएससी बीच में नहीं है, एक्सचेंज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, एक्सचेंज वाले में ट्रांसपेरेंसी होती है, यस, सामने एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन होता है, नेम वगैरह तो नहीं होगा बट यू विल हैव द इन्फॉर्मेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज पे सब कुछ जो है दिखता रहता है। ओवर द काउंटर में डीलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी बट ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कोई भी चेंजेस है, कुछ है, तो यू हैव टू टॉक इन बिटवीन बोथ ऑफ योर सेल्फ एंड देन इस चीज़ को रिजॉल्व करना है। अब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है हमारे ये डेरिवेटिव मार्केट में? तो पहले हेजर्स हैं, ऐसे लोग जो अपना लॉस कम करना चाहते हैं या प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, दे आर कॉल्ड हेजर। हेजिंग मीन्स टू रिड्यूस द लॉस बेसिकली। ठीक है, तो किसी चीज से रिलेटेड लॉस को रिड्यूस अगर करना चाहते हो देन यू विल से कि डेरिवेटिव्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दीज आर द हेजर्स। स्पेकुलेटर्स की अगर हम बात करें, ये ऐसे लोग हैं जो लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं बेसिकली एंड दे स्पेकुलेट कि फ्यूचर के टाइम पर ये प्रॉफिट मुझे मिल सकता है। ओके और ये ट्रांजैक्शंस मेनली फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में करते हैं, इनका लॉस एंड गेन जो है वो काफ़ी हाई होता है। आर्बिट्रेजर्स की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर मार्केट में वो चीज़ों को बाय करते हैं एंड देन दे गो फॉर सेलिंग इट इन सम अदर मार्केट। इससे क्या हो रहा है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेटेस्ट से किसी ने एक साड़ी जो है 400 रुपीज़ में वेस्ट बंगाल में खरीदी एंड उसको आंध्र प्रदेश में जाकर 1000 रुपीज़ में सेल कर दे रहे हैं, तो ये दो मार्केट्स में सेम साड़ी का जो वैल्यू है, कॉस्ट है, दैट इज डिफरेंट एंड फ्रॉम दिस डिफरेंस इन द कॉस्ट समवन इज अर्निंग, so 600 rupees is the earning that this particular person gets, तो that is called an arbitrager। arbitrager यूज करते हैं टू डिफरेंट मार्केट्स में, जो वैल्यू का डिफरेंस है, कॉस्ट का डिफरेंस है, उससे कमाने की कोशिश करते हैं। ओके तो ये नॉर्मल मार्केट्स में भी होता है, डेरिवेटिव एक जगह खरीदा और दूसरी जगह सेल कर दिया, यहाँ पे 100 का मिल रहा है, यहाँ 150 का बिक रहा है, 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है, दैट इज व्हाट इज द आर्बिट्रेजर।
ठीक है, क्लियर है? थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट, दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो, हेजर, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर। इसके साथ साथ फंक्शंस क्या है ये डेरिवेटिव मार्केट्स के, यू कैन सी कि प्राइजेस आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के क्लियरली पता चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव कमोडिटी रिलेटेड भी है, तो गोल्ड प्राइजेस एंड ऑल, दिस इज रिलेटेड टू सर्टेन अदर indices also, so that is why we are able to know the exact price, exact cost of these things। रिस्क भी ट्रांसफर होता है यहाँ पर। सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि ये आगे हम पढ़ेंगे अभी कि फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स रिलेटेड, देन वी विल सी कि रिस्क इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। पहला फ्यूचर्स में फॉरवर्ड्स में हम ये देखेंगे कि आप अगर कोई फॉरेन करेंसी बाय करना चाहते हैं इन लेटर टाइम, तो वो करेंसी का प्राइस अगर वेरी कर रहा है, ओके, तो उस चीज को आप कवर अप कर सकते हो, राइट। एंड वेन एवर लेट अस से किस ये इसी चीज का, शेयर का एग्जांपल ले लीजिए कि किसी कंपनी का जो रिस्क है यानी कि उसका जो लॉस है वो बढ़ रहा है किसी कंपनी का, और अगर आपने उसका शेयर बाय किया हुआ है, तो शेयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डेरिवेटिव, तो शेयर पर भी आपको लॉस होता रहता है। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ऑब्वियसली आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, तो कंपनी का जो लॉस है दैट इज बीइंग शेयर्ड, तो कंपनी का रिस्क शेयर हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा हेजिंग, यानी कि अगर कोई लॉसेस हैं उनको कम करने का आपको मौका मिलता है। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको फॉरेन करेंसी बाय करना है, आज के डेट में $1 के सामने आपको 80 रुपीज़ में मिल रहा है, तो फ्यूचर में ये लेट से $1 के सामने 90 रुपीज़ का हो जाएगा, यू एंटिसिपेट दिस, एंड आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं 80 में खरीदूंगा, तो आपका लॉस कम हो गया, इजंट इट? बिकॉज यू डू नॉट हैव टू पे एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ ऑन ईच डॉलर। लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑब्वियसली लॉस कम हो रहा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह भी कम हो रहा है, एक्सेसिबल है डिफरेंट मार्केट्स, एंड आप देख सकते हैं कमोडिटीज रिलेटेड है एंड इंडेक्स रिलेटेड भी है। लिवरेज काफ़ी हाई है, बिकॉज इफ़ यू आर पेइंग समथिंग यू आर योर लॉस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो एज आई टोल्ड यू, लिवरेज इज ऑल्सो रियली हाई, यानी कि यहाँ पर आप खर्च 100 रुपये कर रहे हैं बट आप गेन 1000 रुपीज़ कर रहे हैं। तो एज आई टोल्ड यू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लेस, बट डेरिवेटिव से लोग गेन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो कैसे गेन करते हैं वो हम आगे के एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ओके, सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेरिवेटिव दैट वी कैन हैव, एंड यहाँ पर वी कैन सी दिस चार्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, एक्सचेंज ट्रेडेड, फ्यूचर्स, ठीक है। फाइनेंशियल, हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, गोल्ड रिलेटेड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड होते हैं, तो वी विल नॉट डिस्कस इट नाउ, बट वी विल डिस्कस द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हियर, उनसे रिलेटेड काफ़ी डिटेल में हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर जस्ट सीइंग कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, फ्यूचर्स ऑप्शंस ये होते हैं जो कि एक्सचेंज के ऊपर आपको अवेलेबल होते हैं। फ्यूचर्स में करेंसी रिलेटेड होगा, एंड वेरियस अदर टाइप्स विच वी विल सी। ओवर द काउंटर हो सकता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, स्वैप्स, एक्सोटिक्स, ये सब हैं, ठीक है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज लेट अस नो 8146207241 पे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। Thank you. All the best for your preparation.